इजराइल और हमास के बीच में एक बार फिर जंग छिड़ गई है। इस जंग में हमास ने इजराइल के ऊपर एक रॉकेट छोड़ा है जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। अगर बात की जाए इजराइल और हमास की, तो इजराइल और हमास के बीच में लगातार जंग चल रही थी। जंग का विराम भी हुआ। विराम होने के बाद इजराइल और हमास के लोगों की तरफ से ये कहा गया कि इस जंग में भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन इजराइल और हमास के इस जंग में जिस तरीके से कल हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ा, अगर उस जगह की स्थिति की बात करें तो स्थिति बहुत ही दयनीय देखी गई। एक व्यक्ति ज़रूर घायल हुआ, लेकिन सड़कों का इंतजाम बहुत ज़्यादा दुभर हो चुका था, सड़कें बिखर चुकी थी। लेकिन हमास और इजराइल के इस जंग में हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इजराइल के कंधों पर लगातार बंदूक रख के चलाया जा रहा है। हमास के लोग छुप के जो चीज़ें कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन के लोग जो लगातार चीज़ें कर रहे हैं, उसमें कई लोग घायल भी हुए, कई लोग गायब भी हुए। और गायब होने के साथ साथ ये जंग कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल हमास के इस जंग में लगातार केवल यही चीज़ें देखी जा रही है कि कभी किसी और के ज़रिए से ये रॉकेट भेजा जाता है और फिर इसके बाद एक भारी नुकसान होता है। इजराइल और हमास की इस जंग में जिस तरीके का एक फिर से अंजाम देखने को मिल रहा है, ये आगे की प्रतिक्रिया भी बताएगा कि आखिर किस तरीके से हमास और इजराइल के रिश्ते आगे रहेंगे। क्योंकि जंग तो लगातार जारी है और जंग में परिणाम क्या हो रहा है ये भी अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन अभी इजराइल की स्थिति ये है कि इजराइल में एक रॉकेट छोड़ा गया है, लेकिन इजराइल इसका बदला हमास से ज़रूर ले सकता है और हमास के पास भी किसी भी तरीके से इजराइल का हमला का प्रतिवार देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति है उसमें हमास और इजराइल लगातार जंग कर रहे हैं। फ़िलिस्तीन की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि इस जंग में केवल वार प्रतिवार हो रहे हैं, लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, उससे नुकसान आम जनमानस के लोगों का हो रहा है। अभी जिस तरीके से एक लोगों की घायल होने की बात कही जा रही है, ऐसे ही लगातार अगर वार प्रतिवार होता रहा तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान इजराइल और हमास का हो सकता है।